जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है, जिसे जितिया भी कहा जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। इस व्रत में माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, सफलता और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 2024 में जीवित पुत्रिका का व्रत कब है। इस बार बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि व्रत 24 अक्टूबर को करना चाहिए या 25 अक्टूबर को। हम नहाई खाई और पारण के सही दिन के बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर कोई मासिक धर्म के दौरान है तो उसे व्रत करना चाहिए या नहीं, और अगर व्रत करते हैं तो पूजा कैसे करें, इन सभी सवालों के उत्तर भी इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं जीवित पुत्रिका व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में कि यह व्रत कब धारण करना चाहिए। जीवित पुत्रिका का व्रत हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस साल अष्टमी तिथि 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12:38 बजे प्रारंभ हो रही है और 25 सितंबर 2024 बुधवार को दोपहर 12:10 बजे समाप्त होगी। अब चूंकि अष्टमी तिथि 2 दिन पड़ रही है, इसलिए बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि व्रत 24 सितंबर को करें या 25 सितंबर को। ध्यान रखें, व्रत हमेशा सूर्योदय कालीन तिथि में धारण किया जाता है। जब हम जीवित पुत्रिका का व्रत रखते हैं तो अष्टमी युक्त तिथि ही मानी जाती है। सप्तमी अष्टमी युक्त तिथि पर यह व्रत नहीं किया जाता। इसलिए 25 सितंबर 2024 को ही जीवित पुत्रिका व्रत किया जाएगा, क्योंकि उस दिन अष्टमी नवमी के साथ है। 24 सितंबर को अष्टमी तिथि सप्तमी के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए उस दिन व्रत नहीं रखा जाएगा। अगर आप 24 को व्रत रखते हैं तो 25 को भी अष्टमी होगी। ऐसे में पारण कब करेंगे? क्योंकि 25 को भी दोपहर में अष्टमी समाप्त हो रही है, ऐसे में पारण 26 को करना पड़ेगा, जो 48 घंटे से भी ज्यादा का निर्जला व्रत बन जाएगा, जो संभव नहीं है। इसलिए 25 सितंबर 2024 को ही अष्टमी तिथि का व्रत करें, जो शुभ माना जाएगा। एक दिन पहले 24 सितंबर 2024 मंगलवार को नहाई खाई की जाएगी। उस दिन आपको अपने बाल धोकर शुद्ध और सात्विक भोजन करना है। अब कई लोगों के मन में सवाल आता है कि मंगलवार को बाल धोने से बचते हैं, तो इस स्थिति में क्या करें? देखिए, आप मंगलवार को बाल धो सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। यह मान्यता सही नहीं है कि मंगलवार को बाल नहीं धोने चाहिए। और जीवित पुत्रिका व्रत तो साल में एक ही बार आता है, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इस दिन बाल धोने में कोई समस्या नहीं है। व्रत का पारण 26 सितंबर 2024 को किया जाएगा। अब कई लोग पूछते हैं कि अगर पीरियड्स में हैं, तो क्या व्रत कर सकते हैं और पूजा कैसे करें? देखिए, अगर आप हर साल जीवित पुत्रिका का व्रत करती हैं, तो इस बार भी व्रत जरूर करें। व्रत बिना किसी बहुत जरूरी कारण के नहीं छोड़ा जाता। बस पूजा आपको स्वयं नहीं करनी है, आपके परिवार के किसी सदस्य से पूजा करवा लें। आप कथा मोबाइल पर सुन सकती हैं और मानसिक रूप से संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की प्रार्थना कर सकती हैं। पूजा करना जरूरी नहीं है, व्रत करने से भी पूरा फल प्राप्त होता है। एक और सवाल आता है कि अगर पीरियड्स में हैं और पहली बार व्रत शुरू करना चाहती हैं, तो क्या कर सकते हैं? सामान्यतः पीरियड्स में व्रत शुरू नहीं किया जाता, लेकिन चूंकि जीवित पुत्रिका का व्रत साल में एक बार ही आता है, तो इसे शुरू करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर इस बार शुरू नहीं कर पाएंगी तो अगली बार करना पड़ेगा। और मान लीजिए अगली बार भी आप पीरियड्स में हो, तो क्या करेंगे? इसलिए इस बार से ही व्रत शुरू कर दीजिए। पूजा परिवार के किसी सदस्य से करवा लें और कथा मोबाइल पर सुनें। व्रत करना ज्यादा महत्वपूर्ण है।
एक प्रश्न आता है कि अगर हम अस्वस्थ हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी सर्जरी हुई होती है या फिर किसी को उसी समय बेबी हुआ हो, तो ऐसी अवस्था में व्रत कैसे करें? देखिए, अगर आप बिल्कुल ही व्रत करने में असमर्थ हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान से प्रार्थना कर लीजिए और इस बार व्रत छोड़ दीजिए। अगली बार फिर से व्रत शुरू कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फलाहार या जलाहार के माध्यम से व्रत कर लें। अगर आप निर्जला व्रत करने में असमर्थ हैं, तो फलाहार या जल ग्रहण करके भी व्रत कर सकते हैं। जैसे आप अन्य व्रतों में फलाहार करते हैं, वैसे ही अनाज का त्याग करके यह व्रत भी कर सकते हैं। इससे व्रत खंडित नहीं माना जाएगा और आपको पूरा फल प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप पूरी तरह असमर्थ हैं और व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि अगली बार आप स्वस्थ होकर नियम से इस व्रत को धारण करेंगे। भगवान आपकी परिस्थिति को समझते हैं, इसलिए अगर अशक्तावस्था में व्रत छूटता है, तो वह खंडित नहीं माना जाता। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं, तो हमारे चैनल पर एकादशी व्रत की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, उसे जरूर देखें। इसके अलावा नवरात्रि, करवा चौथ और कार्तिक मास के बारे में जानकारी चाहिए तो उसकी वीडियो भी उपलब्ध है। अब बात करते हैं व्रत के नियम क्या हैं। यहाँ कुछ सामान्य व्रत के नियम दिए जा रहे हैं। 1. शुद्धता और संयम। व्रत के दिन मानसिक और शारीरिक शुद्धता बनाए रखना जरूरी है। इस दौरान बुरे विचार, क्रोध, ईर्ष्या और किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावनाओं से बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने की सलाह दी जाती है। 2. आहार नियम। निर्जला व्रत, इसमें पानी भी नहीं पिया जाता, जैसे एकादशी या छठ व्रत। फलाहार, इसमें अनाज से परहेज किया जाता है और फल, दूध, मेवा आदि खाया जाता है। सात्विक आहार, बिना प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन और मसाले के हल्का भोजन किया जा सकता है। अनाज और नमक का परहेज, विशेष रूप से सेंधा नमक का उपयोग। 3. पूजा पाठ। व्रत के दिन विशेष रूप से भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। कथा सुनना या पढ़ना आवश्यक होता है, जैसे एकादशी या करवा चौथ की कथा। मंत्र जप, ध्यान और प्रार्थना में समय बिताना चाहिए। 4. समय का पालन। व्रत सूर्योदय से प्रारंभ होकर अगले दिन पारण, व्रत समाप्ति के समय तक चलता है। पारण सही समय पर करना जरूरी है, विशेषकर सूर्य के दर्शन के बाद या विशेष मुहूर्त में। 5. नियम का पालन। व्रत के दिन झूठ बोलने, अपशब्द कहने और किसी को दुखी करने से बचना चाहिए। नियमित दिनचर्या का पालन करें, जैसे स्नान, पूजा और ध्यान। व्रत तोड़ने से पहले भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए और यदि कोई जरूरी परिस्थिति हो तो फलाहार या जल ग्रहण कर सकते हैं। 6. व्रत के दौरान परहेज। कुछ व्रतों में दिन के दौरान सोना वर्जित होता है। अनावश्यक वार्तालाप और मनोरंजन से दूरी बनाई जाती है। व्रत के दिन बाल और नाखून काटना, शराब, मांस और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। 7. पारायण। व्रत समाप्ति। व्रत का समापन सही मुहूर्त में पारण करके किया जाता है। पारण के बाद हल्का और सात्विक भोजन करें। व्रत के नियम व्यक्ति की धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं पर निर्भर करते हैं। इसे पालन करने का मुख्य उद्देश्य आत्मशुद्धि, ईश्वर की आराधना और मन की शांति प्राप्त करना होता है। अगर आपके कोई सवाल हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।